आप कह रहे हैं कि हम इसमें नॉन मुस्लिम्स इंक्लूड करेंगे, क्या आपके जो हिंदू रिलीजियस एक्ट्स हैं, हिंदू एंडोमेंट्स एक्ट्स हैं, उसके अंदर आप बोर्ड बनाते हैं दे शुड बी एक्सक्लूसिवली हिंदूज, तो आप क्या उसके अंदर मुसलमान रखेंगे? Now, the learned bench or the honorable bench also had these questions that let's say we don't get into the nitty gritties, but let's say if somebody does not know how to perform a namaz, then how will that person actually enter a mosque? I have with me Advocate Mujibur Rahman, who is representing Amanatullah Khan. And sir, for those who are asking, how is it violating the fundamental rights? What is your explanation to that? Actually, we have claimed in the court that it's in violation of Article 14, Article 15, Article 21, Article 25, Article 26, Article 29, Article 30 and Article 300A of the Constitution. और इसमें हमारा बेसिक फंडामेंटल, अगर हम इस पे आते हैं, बात करते हैं, तो दो उसकी आर्टिकल्स की, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो है हमें राइट देता है कि हम अपने इंस्टीट्यूशन से लैंड परचेज कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसके ऊपर इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं बाय देमसेल्व्स। और उसमें नीचे एक सब क्लॉज ये है कि बट इन प्रोविजन ऑफ द लॉज ऑफ द लैंड, जो लॉज बनाती है, बट कोई लॉ ऐसा नहीं हो सकता कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो डैमेज कर दे, कि हम एक लॉ बना दें कि नाउ फ्रॉम नाउ अब हम इसको मैनेज करेंगे और अब आप नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ कि जो ऊपर हमें राइट दिया गया था उसका वायलेशन हो जाएगा। तो लॉ शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ही यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ख़त्म होना चाहिए। लॉ शुड बी टू रेगुलेट टू प्रोग्रेसिव, नॉट टू रिग्रेसिव। तो वो कोर्ट को समझ में आ गया कि, और दूसरी चीज़ कोर्ट को एक और समझ में आई कि फंडामेंटल राइट्स का तो वायलेशन है ही, साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑपरेसिव हैं। आपने क्या तर्क रखा है, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअल में कोर्ट बहुत ज़्यादा समझ चुका था इन चीज़ों को पहले से ही। सिर्फ हमने ये कहा, जब दो ही आर्टिकल्स रीड आउट किए हमने कोर्ट के अंदर, आर्टिकल 25 एंड 26। आर्टिकल 14 पे जो है अदील अहमद साहब बताएंगे, ये भी एडवोकेट हैं टीम में ही, अहमदुल्लाह खान अदील अहमद से जी जी जी, इन्होंने आर्टिकल 14 पर रिसर्च की थी। और उस बारे में जब कोर्ट ने कहा कि कैसे ये वायलेट कर रहा है, कोर्ट तो रख सकता है ना अपना, जो है बना सकते हैं, बट एक चीज़ कोर्ट ने कहा कि बाय यूज़र आप कह रहे हैं कि हम बाई जिसने रजिस्टर कराई है प्रॉपर्टी उसको तो हम वक्फ करेंगे, जिसने रजिस्टर नहीं कराई वो नहीं। तो वक्फ तो 300 साल पुराने भी हैं, 400 साल पुराने भी हैं, 500 साल पुराने भी हैं। नाउ दैट पर्सन जिसने वो कराई थी, हाउ ही विल कम 500 साल बाद के वो रजिस्टर कराए, और एट दैट टाइम रजिस्ट्रेशन एक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो आके रजिस्टर कराए? अगर आप कहते हैं रजिस्टर कराए, तो कौन कराएगा उनके बिहाफ पे? क्या पेपर वो लेकर के आएगा, एंड व्हाट विल बी द प्रोसीजर? तो ये तो एम्बिग्यूटी है और यहाँ पर लॉलेसनेस हो जाएगी, और ये गड़बड़ है जो हम समझते हैं कि ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ कोर्ट ने एक और पॉइंट आउट किया क्वेश्चन, कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि हम इसमें नॉन मुस्लिम्स इंक्लूड करेंगे, क्या आपके जो हिंदू रिलीजियस एक्ट्स हैं, हिंदू एंडोमेंट्स एक्ट्स हैं, उसके अंदर आप बोर्ड बनाते हैं दे शुड बी एक्सक्लूसिवली हिंदूज, तो आप क्या उसके अंदर मुसलमान रखेंगे? तो कोर्ट ने कहा कि तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। जो इंटरिम कोर्ट तो आज इंटरिम ऑर्डर दे रहा था हमें, इंटरिम रिलीफ दे रहा था हमें, लेकिन तुषार मेहता ने काफ़ी उसको कह सकते हैं कि काफ़ी रो पीट करके कोर्ट से कहा कि भाई हमें एक थोड़ा सुन लिया जाए, हम हो सकता है अपनी बात कोर्ट को नहीं रख पा रहे हैं, हमें थोड़ा टाइम दे दो, कल के लिए हम दोबारा प्रिपेयर होकर आएंगे। तो इफ ही विल कम प्रिपेयर्ड वी विल आल्सो। सो यू सी अ रे ऑफ होप? या बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल 14 के बारे में अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाउ इज इट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल? See, to keep it simple, if it is a waqf, if it is a religious body, है ना, this is what the court is also pointing out. Then how at all, or why will you have somebody from a different religious community to administer those institutions? Okay. So, keeping that in mind, the framers of our constitution, prior to that, if we go into Endowments Act, ये सारी चीज़ों को लेकर के the entire reading is, therefore you will not touch or you will not get into the affairs of another religious community. Now, the learned bench or the honorable bench also had these questions that let's say we don't get into the nitty gritties, but let's say if somebody does not know how to perform a namaz, then how will that person actually enter a mosque? If you're supposed to have a commissioner, if you're supposed to have an interview of that sort. So there you're hit. Article 14 hits you, therefore Article 26 hits you. And which is why all this was kept within the scope of fundamental rights.
an enactment which is in contravention to fundamental rights cannot sustain in law. Right, right. That's the idea. That's really nicely explained. Can you also tell us about 308, 308 right to property? Yes. That's also something that you have said Yes. in your. That's right. Yes. That's right. That's So can you also explain that? How see, is it waqf included? waqf is not a creation up in air. Waqf is something that I give unto my own property. So the title is clear. Therefore, I have a right under Article 300. I have a right to my property. I may not have a fundamental right to my property, but I do have a constitutional right to my property. What I wish to do with is my own prerogative. So I need not go about in the town registering or putting across a registered deed that yes, I have decided to dedicate this property as a waqf. Right. What I can do is I feel humble that my family, my relatives should be they can be buried in this kabristan, in this graveyard, then I can do it. Right. So, because of Umeed Act now, what you actually have to do is you have to go about and have an express deed done, an express declaration done. So, it does away with the entire concept of waqf by user, and therefore it attacks Article 300. The government says that this bill will prevent unauthorized claims over properties. The bill stipulates that only individuals who have practiced Islam for at least 5 years can declare property as waqf. What is your counter argument to that? See, the hypocrisy of the rule is therefore this. You can have non-Muslims on the board, but then you need to have a Muslim of a certain qualification who can be on board. So, somebody who's going to give away his property has to effectively be of a certain age and range, has to certainly express and exhibit himself publicly and in approval that he is a qualified Muslim. Whereas you can have a non-Muslim on the board to manipulate and administer affairs. That is where the contravention lies. But the government is saying that this is to promote inclusivity. You include the minority groups The into their government majority which, groups. which don't have a single Muslim MP is talking about inclusivity. So the fun part of it is we are all obviously open to ideas. A waqf is a public declaration. It's a right in rem, not in personam. Yeah. So these are concepts which we have in law. And therefore, when a Muslim gentleman or woman actually explicitly declares a property to be that of Allah's, then the idea is it's of no one's. That abhi jo bhi hai Allah faisla karega is pe. So therefore, a Muslim that ways has nothing to do with the property anymore. Because that property has Exactly, it has God. been dedicated for the purpose of What Allah. is your expectation tomorrow? How positive or optimistic are you at this point in time? Inshallah, we should be securing a notice. Okay. The good point is that both parties of the sides agree that there is a meeting point. There is a point where we can all actually agree upon. To what extent can that be agreed upon is to be debated upon tomorrow. Okay.